एक मरीज की पीड़ा क्या होती है ये डॉक्टर समझता है। वो शिव का एक रूप है, शंकर का एक प्रतिबिंब है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जांच कराना पड़ेगी, हो सकता है कि कोई बड़ा रोग तुम्हारे शरीर में लग रहा है। तो उस समय पर सबसे पहले जांच कराओ, मना नहीं, पर उससे पहले शंकर जी के मंदिर में जाकर एक बार दिल से, मंदिर नहीं जा सकते तो जहाँ हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर के कक्ष में हो, बाहर हो, वहाँ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लो। और अगर मंदिर पास में है तो जल चढ़ाकर उसका आचमन करो, जांच कराओ। डरने का भाव नहीं आएगा, जांच अच्छी आएगी, कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे शरीर में नहीं। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण मात्र सुख देता, मात्र सुख। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। हफ्ते 2 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक बार 1 लोटा जल शिवजी पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया। तो जल का चढ़ा हुआ भाग आचमन करा करो, शरीर में कोई बड़ी बीमारी ग्रसित नहीं है। दुख तकलीफ संसार में सबको आती है, पर भान ना हो शिव की शरणागति, शंकर का चरण, शिव चरणारविंद। महाराज भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव पार्वती जी के द्वारा फेंके हुए कुंदुक के प्रहार से कुंदकेश्वर महादेव हो गए। भगवान कुंदकेश्वर जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए कुंदकेश्वर महादेव जी का। और कल कथा का समय यही बड़े प्रेम से 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। परसों के दिन जो कथा रहेगी वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। महिषासुर ने तपस्या, कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी हमारे घर के लोग शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, कई माताएं कहती हैं कि हम शिव मंदिर जाएं कि ना जाएं। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। कोई कहेगा मंदिर मत जाओ, कोई कहेगा शंकर का चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शिव जी का स्पर्श मत करो, कोई कहेगा भगवान शंकर का प्रसाद मत लो। कहने वाले भगवान शंकर का संवाद कर रहा। कोई कहे शिव का स्पर्श मत करो, कोई कहे शंकर जी का मंदिर मत जाओ, कोई कहे शिव जी पे जल मत चढ़ाओ, कोई कहे शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। शिव महापुराण की कथा कर रही है। आप कोई गलत जगह पर नहीं जा रहे, आप कोई गलत चीज नहीं पी रहे, आप कोई गलत चीज नहीं खा रहे,
खा भी रहे हो तो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, पी भी रहे हो तो शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, और जा भी रहे हो तो शंकर की चौखट। कोई गलत स्थान या गलत जगह आप नहीं जा, अच्छी जगह पर जाकर अच्छा भजन कर कर अच्छा स्मरण कर रहे हो। महिषासुर की कथा कर रही है। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का फिर तप किया, और जो गलती मेरे पिता ने करी है कि वर में मांगा था कि मैं जिसको प्रेम से देखूं उसके द्वारा संतान हो, अब की बार ये गलती नहीं करी, अब की बार ये गलती नहीं, हो गई गलती जो होना थी, अब गलती नहीं। और मेरी जीजियों, आस्था चैनल के माध्यम से जितने शिव भक्त बैसाख के महीने में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो आज प्रदोष के दिन श्रवण कर रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। शंकर के मंदिर तो मंदिर, शंकर जी के मंदिर के बाहर से भी अगर हम निकल कर चले जाते हैं और हमने प्रणाम नहीं भी करा तो भी शिव हमारे संकट को काट ही देता है। क्या नाम है उनका? शिव जी का नाम क्या है? एक नाम बड़ा विचित्र है शंकर का, जिसको कहते हैं भोला। भोला का मतलब क्या होता है? एकदम सरल, एकदम सहज। बिल्कुल सरल। एक गुरुजी ने एक चेले को मंत्र दिया था, ओम नमः शिवाय। मंत्र दिया था ओम नमः शिवाय, और वो चेला भूल गया और चिल्लाने लगा ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए। तो भी शिवजी ने आकर उसको दर्शन दिया और कहा तू इस मंत्र को सीधा कर, ये मंत्र उल्टा है। उस भक्त ने क्या कहा मालूम है? भक्त भगवान शंकर से बोला, भोले बाबा, उल्टा जपने से जब आप मुझे मिल सकते हो तो संसार का कितना भी पापी व्यक्ति हो, अगर दिल से आपका नाम ले लेगा तो मेरा भोलेनाथ तो मिल ही जाए। शिव इतने भोले, उनका इतना भोलापन है कि सहजता, सरलता उनमें बहुत मात्रा, सहज सरल। जो दिल से मांगा उसने दिया, जो दिल से आपने बोला उसको मिला। यहाँ पर भी पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, पंडाल के बाहर जितने लोग बैठे हैं, दुकानों में जितने लोग बैठे हैं, रोड पर जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग जहाँ तहाँ बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, उनसे निवेदन, जहाँ तहाँ बैठकर अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन है कि यहाँ अगर आप आए हो तो बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, बिना सोच विचार के, जो तुम्हारे मन में है, तुम बाबा से जो मांगने आए हो, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने दिल की बात अपने शंकर से कहकर जाना, तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली भरेगा और 3 महीने में तुमको कुबेरेश्वर धाम। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। श्री है कि मैं अपनी धर्म पत्नी पार्वती के साथ हूँ, मैं अपने बेटे गणेश जी कार्तिकेय के साथ हूँ, मैं अपनी बच्चियाँ जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव
अशोक सुंदरी के साथ हूँ, मैं अपने नंदी के साथ हूँ, मैं अपने पूरे परिवार के साथ हूँ। तो शंकर कहते हैं कि तुम भी अपने पूरे परिवार के साथ रहो और भगवान की भक्ति में लगे रहो, एक न एक दिन मेरा दर्शन जरूर, एक न एक दिन मेरा दर्शन जरूर। अपना परिवार छोड़कर हमको कहीं नहीं जाना, अपना घर छोड़कर अपन को कभी नहीं जाना। और हम तो कई बार शिव महापुराण की कथा में, मेरी जीजियों ने अगर कथा सुनी होगी और मेरे जीजा यदि कथा को श्रवण करे होंगे, तो हमने शिव पुराण की कथा में कई बार कहा, अगर तुम्हारे पति तुमको मना करें कि कथा में मत जाओ, नहीं जा पाए, उसका स्मरण किया। वो शिव और पार्वती का एक प्रतिबिंब है। अब कन्या में जगदम्बा का दर्शन किया, विवाह के बाद में बोलते जाओ वर और कन्या में शंकर पार्वती का दर्शन हुआ। अब लड़की सौभाग्यवती हो गई, सौभाग्यवती हो गई, यहाँ से लेकर मांग तक उसने सिंदूरा भर लिया। सिंदूरा भरने के बाद नाक में नथनी, कान में कुंडल, होठों पर लाली, माथे पर बिंदी, चोटी का गजरा, पाँव का महाबूर, हाथ की चूड़ी, पाँव की पायल, बिछुड़ी, 16 श्रृंगार नारी ने कर लिए। जैसे ही 16 श्रृंगार हुए, 16 श्रृंगार जैसे ही पूर्ण हुए, पूर्ण होते से हम उसको सौभाग्यवती नारी कहने लगते हैं, हम उसको सौभाग्यवती स्त्री कहने लगते हैं। सौभाग्यवती का मतलब क्या होता है कि जैसे शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती अपने पति के लिए सती हो जाती है, उसी तरह जब सिंदूरा चढ़ने के बाद अगर पति के लिए, अगर पत्नी मौत से भी लड़कर अपने पति की जान वापस लेकर आ जाती है, उसको सती का भाव, उसको सात्विकता का भाव दिया गया। फिर वो पार्वती बन गई, फिर वो सती का रूप बन गई। तो हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितने संसार के मनुष्य हैं, जितने पुरुष हैं, वो सब शंकर का एक स्वरूप है। उन सब के अंदर शिव बसता है, वो शंकर का एक प्रतिबिंब है। और जितनी मेरी माँ है संसार की, वो सब मेरे शिव शक्ति का, माँ जगत जननी का एक प्रतिबिंब, माँ दुर्गा का एक प्रतिबिंब वही है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो नहीं। वो कहते हैं ना, पीते शराब हैं और कहते हैं नशा खराब है। पीते शराब हैं और कहते हैं नशा खराब है। खुद कुछ नहीं करना चाहते और कहते हैं किस्मत खराब है। हर एक व्यक्ति का यही मांजरा है, हर एक व्यक्ति का यही मांजरा है। खुद अच्छा देखता नहीं और कहता है जमाना खराब है। स्वयं कुछ करने को तैयार होते नहीं, मेहनत करने को। शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि घर में बैठे रहो, अपना परिश्रम करो। बच्चे को अगर बेलपत्र चढ़ाने का बोलो, बच्चों को अगर शहद की बेलपत्र लगाने का बोलो, तो ये बात भी बोलो कि सियोर वाला महाराज अपनी प्रत्येक कथा में कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाना है, अपनी एजुकेशन को 4 गुना बढ़ाना है, अपने अध्ययन को 4 गुना बढ़ाना है, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाना है। रात दिन एक कर दो और फिर परीक्षा देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चिपकाकर फिर जाओ, रिजल्ट तुम्हारे पक्ष का। अब दुनिया के लोग तो आधी बात बताते नहीं कि मिश्रा जी ने कहा है बेलपत्री पर शहद लगाओ, पर उन्होंने, मिश्रा जी ने जो कहा कि मेहनत भी तो करो, परिश्रम भी तो करो। जब हम मेहनत ही नहीं करें, परिश्रम ही नहीं करें, तो शिव
कैसे फल दे। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा संघर्ष। सीए की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, खूब पढ़ो। ये कभी मत सोचना कि मैं बन ही नहीं सकता। दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं, कोई सिंहासन नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। बस तुम्हारे अंदर का जुनून जागना चाहिए और तुम्हारे अंदर का विश्वास जागना चाहिए। उस सिंहासन पर तुम बैठ कर अपने भीतर के संघर्ष को, अपने भीतर के जुनून को जगाइए। कौन कहता है आप भैया 2 मिनट रोक दे। एकांतेश्वर महादेव एक पेड़ के नीचे शंकर का मंदिर था और आप कहते हो कि एकांत में अगर कोई शिव का मंदिर मिले उस पे 1 लोटा जल चढ़ाकर प्रणाम कर कर जो दुविधा हो शिव से कहो। हमने मंदिर रुकवाया, बेटे की बॉडी छोड़ मंदिर में बोतल में जल था चढ़ाया, लाकर बेटे के शरीर पर लग दिया। वहीं पर एक बेलपत्र पड़ी थी, वो भी बेटे के पास में लाकर रख दी और बेटे को लेकर बॉडी को चल दिए। चलते चलते क्या हुआ कि अगला एक शंकर का मंदिर आया। उसी समय पर बेटे ने अपना उल्टा हाथ ऊपर कर दिया। बेटे ने अपना उल्टा हाथ ऊपर करा और अनिकेश का हाथ जैसे उठा दिया, तुरंत एम्बुलेंस। ना जाने कौन सा पुण्य बिहार के इन लोगों ने, भक्तों ने करा है, जो सिंहेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर बैसाख में प्रदोष के दिन कथा को सुन रहे हैं। कौन सा और दिल लूट लिया सिंहेश्वर के निवासियों ने। हम देख रहे थे रास्ते में से आते आते कोई पानी पिला रहा, कोई शरबत पिला रहा। आज तो एक अलग सी नज़ारा हमने देखा कि लोग रोड पर पानी डाल रहे थे। तो हमने, वो शुभम बेटा हमको लेकर आता है चौधरी, हमने उससे पूछा ये वालों ने 2 दिन की कथा और है। कल मासिक शिवरात्रि भी है और कल हमारी कथा की भी शिवरात्रि है। और परसों सुबह की कथा 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। 11 बजे कथा विराम कर कर हम कुबरेश्वर धाम, सिंहेश्वर धाम, सब अपने अपने धाम में जाओ, कथा पूर्ण हो जाएगी, चले जाए। 2 दिन और हैं। इस नजारे का दर्शन, इस पंडाल में पहुंचकर वहां की मिट्टी को प्रणाम करना, नमन करना, बैठकर एकांत में शिव नाम की भक्ति का संचार करना। जो दिन में नहीं आ सकते वो रात्रि में आकर बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्रणाम करो, भजन करो, कीर्तन करो, बाबा की भक्ति करो, जाओ। क्या इतने रंभ मर गया। नगर में अंतिम संस्कार की तैयारी हुई, चिता लगी, रंभ की बॉडी को रखा गया, शव को रखा गया, अंतिम संस्कार हो रहा था। इतने में भैंस को लगा कि इसका बच्चा मेरे गर्भ में है, देखा जाए तो इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, तो ये मेरा पति है। और एक अच्छी स्त्री पति के साथ सती क्यों ना हो जाए। भैंस गर्भित बच्चे को लेकर दौड़ती हुई जलती हुई चिता में कूद पड़ी। जैसे ही जलती चिता में कूदी, भैंस का बच्चा उस चिता में ही जन्म ले लिया। चिता में से बच्चा बाहर निकला, उसका नाम महिषासुर हो गया। उसका नाम महिषासुर हो गया क्योंकि महिष के गर्भ से जन्मा था। भैंस को महिष कहते हैं, महिष के गर्भ से जन्मा तो महिषासुर हो गया। महिषासुर सिंहासन पर बैठा, चारों तरफ सत्ता स्थापित हुई। तप में लीन हुआ, विचार करा मेरे प्राण नहीं जाना चाहिए। गलती
मेरे पिता से हो गई जो उन्होंने प्रेम से महिष को देख लिया, भैंस को देख लिया तो मेरा जन्म हुआ। अब की बार मैं तप करूंगा, साधना करूंगा, पर मैं ये गलती नहीं करूंगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, स्मरण रखिएगा, भगवान के दरवाजे पर जाते और आते समय किसी के ऊपर गलत दृष्टि मत दो, हमेशा अच्छी दृष्टि से कार्य करिए, अपना जीवन सार्थक हो। सार्थक हो।